आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। क्या आप सभी जानते हो कि सनातन धर्म के अनुसार भोजन ग्रहण करने के कुछ शास्त्र नियम हैं? तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हम सभी का यही नियम होना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमें अन्न जल दिया उस परमात्मा को भोग अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में आता है कि अन्नम विष्टा जलम मूत्रम यदे विष्णुर निवेदितम, अर्थात भगवान विष्णु को हरि को भोग ने लगा हुआ अन्न विष्टा के समान है और जल मूत्र के तुल्य होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बिना स्नान किए भोजन करना मल खाने के तुल्य है। बिना जप किए भोजन खाना राद पीप रुधिर रक्त सेवन करने के समान बताया है और सूर्य को अर्घ दिए बिना भोजन करना पाप खाने के समान है। और पंचांग सम्यक प्रक्षाल्य एव भोजनम कुर्यात हस्तो पादो च मुखम च, अर्थात 5 अंगों यानी 2 हाथ 2 पैर में मुख को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। पादार्दे भोजनम खाद नेन आयु वर्धते, अर्थात पैर गीले करके खाने से आयु में वृद्धि होती है। प्रातः सायं चैव भोजनस्य नियमो अस्ति, अर्थात प्रातः और सायं ही भोजन करने का विधान है। पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुखो व भूत्वा भुज्येत, पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही खाना खाना चाहिए। दक्षिणाभिमुखम भोजनम भूत कुल जन्मवते, अर्थात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करना प्रेत कुल में जन्म लेने के समान है। और पश्चिम दिशि भोजनेन रोग वर्धते, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर भोजन खाने से रोग वृद्धि होती है। शय्यायाम हस्ते स्थापयित्वा भग्ना पात्रेषु भोजनम न गृहीत वयम, अर्थात बिस्तर पर हाथ पर रख करके टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों में आता है कि मल मूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में अधिक शोर में पीपल और बरगद वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। परिवेशित भोजनस्य निंदा कदापि न करणीया, अर्थात परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजनाते पूर्वम अन्नदेवम अन्नपूर्णा च स्तुति कृत्वा तस्मे तस्य च धन्यवादम च दत्वा प्रार्थनीयम यते सर्वभूक्षाणम कृते अन्नम ददातु इति, अर्थात खाने से पूर्व अन्न देवता और अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनको धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। और शास्त्रों में आता है कि भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां अलग निकालकर गाय कुत्ता और कौवे हेतु फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को भोजन खिलाना चाहिए। और जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है, वह केवल पाप का भोजन करता है। जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्ग लोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाए तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। जो नर श्रेष्ठ प्रतिदिन ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा इस प्रकार प्राण वायु को 5 आहुति देकर मौन हो भोजन करता है, उसके 5 प्रकार के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोजन को केवल पेट भरने मात्र के लिए किया जाने वाला क्षुद्र कार्य नहीं समझना चाहिए, अपितु भोजन को साक्षात ब्रह्म समझकर ग्रहण करना चाहिए। उसकी उपासना जैसा पवित्र कार्य मानना चाहिए, जिससे हमारा भोजन सुपाच्य, हमारा मन तन विचार पवित्र बने और हम स्वच्छ रहे। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट व चैनल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद। हरि बोल।